आइडेंटिफाई हमको पहचानना है कि जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब वो सोल्यूशन देता है, या इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, यानी इक्वेशन जो है सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं और उसको अगर सोल्यूशन दे रहा है तो सॉल्व करना है हमको ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को कंसिडर करेंगे, 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। अब ये दोनों इक्वेशन हमको कैसे दिख रहे हैं? ये लीनियर इक्वेशन दिख रहे हैं इन टू वेरिएबल्स। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमको रेशियोज लेने पड़ते हैं। तो रेशियोज लेने हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट के। इस इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax + by + c = 0, जहां पे a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज द कांस्टेंट। तो पहले इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको a1 b1 c1 मिलेगा, a1 हमको 2 मिलेगा, b1 हमको 1 मिलेगा एंड c1 हमको -6 मिलेगा पहले इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए। और दूसरे इक्वेशन के लिए हमको a2 b2 c2 मिलेगा, a2 4 b2 -2 एंड c2 -4। अब हम रेशियो ले सकते हैं a1/a2 जो कि 1/2 आ रहा है, b1/b2 अगेन -1/2 आ रहा है, c1/c2 3/2 आ रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि तीनों जो रेशियो है इक्वल नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, यानी एक ही पॉइंट से दोनों लाइन क्रॉस हो रहे हैं। तो जब एक पॉइंट से दोनों लाइन क्रॉस हो रहे हैं और यूनिक सोल्यूशन हमको मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको सोल्यूशन मिल रहा है। तो वो कंसिस्टेंट पेयर हो गए ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब इसको हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम दोनों इक्वेशन फिर से कंसिडर करेंगे और x और y की वैल्यू हम पुट करके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन के लिए हम x की वैल्यू ऐसे लेंगे कि y जो है हमको इंटीजर मिले, फ्रैक्शन ना मिले। तो x अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमको y क्या मिलेगा? 6 मिल जाएगा, y = 6 मिल जाएगा। तो 0,6 जो है हमको पहला पॉइंट मिल गया पहले इक्वेशन के लिए। अब दूसरे पॉइंट के लिए x अगर हम 2 पुट करते हैं तो y हमको क्या मिलेगा? 6 - 4 2 मिल जाएगा। तो 2,2 ये दूसरा पॉइंट हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो इसको हम टेबल में लिख देंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट 0,6, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,2। अब सेकंड इक्वेशन के 2 पॉइंट हमको निकालना है, तो उसमें भी x की वैल्यू ऐसा पुट करेंगे कि y जो है हमको इंटीजर मिले, फ्रैक्शन ना मिले। तो x = 0 पुट करेंगे अगर सेकंड इक्वेशन में तो हमको y = क्या मिलेगा? -2 मिलेगा, y = -2 मिलेगा। अब x = 2 पुट करेंगे अगर हम सेकंड इक्वेशन में तो हमको y = क्या मिलेगा? y = -2y + 4 = 0, यानी y = 2 मिल जाएगा। तो हमको 2 पॉइंट मिल गए, 0, -2 एंड 2,2। तो ये तो अब हमको प्लॉट करना है ग्राफ में। तो पहले इक्वेशन के 2 पॉइंट प्लॉट करेंगे तो उसमें से एक लाइन मिलेगा, और दूसरे इक्वेशन के 2 पॉइंट प्लॉट करेंगे तो दूसरा लाइन उसमें से हमको मिलेगा। और वो 2 लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, वो हमको पता चल जाएगा ग्राफिकली। तो 0,6 ले लिया, 2,2 ले लिया, एक लाइन हमको मिल गया पहले इक्वेशन के लिए। 0, -2 ले लिया एंड 2,2 ले लिया तो दूसरा लाइन मिल गया। और ये दोनों लाइन कहां से जा रहे हैं? 2,2 से जा रहे हैं, उसको हमने a बोल दिया। तो ग्राफिकली हमने ये सॉल्व कर दिया कि दोनों लाइन कैसे है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और वो दोनों लाइन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? 2,2 के पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यानी हमको एक ही सोल्यूशन मिल रहा है, यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। देयरफॉर हमारा जो दोनों इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है।